नमस्ते, आदाब। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। मैं उरूज, आप लोगों की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका, आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। ये जो मज़ेदार टॉपिक है ये आप सभी इसको जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, बट हम लोग इसका थोड़ा सा और ब्रीफ सा पढ़ लेंगे ताकि आगे जो हम लोग जो भी क्लासेस करेंगे तो हम लोगों का बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से कंप्यूटर अपना सभी सिस्टम ऑन कर लो। ऑन अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, आज हम लोगों को कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा सिस्टम है उसके पार्ट्स को देखना है, समझना है कि कंप्यूटर जो है एक्चुअली है क्या। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, मतलब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। जैसे आप लोग अपना इंट्रोडक्शन क्लास में देते हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, उसी तरह से आज हम लोग कंप्यूटर का परिचय जानेंगे। क्यों जानना है? ताकि आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोगों को कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, कंप्यूटर का क्या लाभ है, इसको क्यों बनाया गया, ये सब इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी मुझे फिर से बताइए कमेंट करके, आज मम्मी ने क्या बना के खिलाया था, जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का नाम आखिर कंप्यूटर क्यों है। कुछ और भी नाम हो सकता था, जैसे आप लोगों का नामांकन होता है, आपका नाम रखा जाता है तो कुछ सोच के रखा जाता है। जैसे कोई बहुत प्यारी सी लड़की है तो उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, पिंकी रख देते हैं। उसी तरह से कोई छोटा सा गोलू मोलू सा बच्चा है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, गोलू मोलू रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से आखिर कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, कभी सोचा है इसके बारे में? जल्दी से बताइए, अगर सोचा है तो कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा? जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंप्यूट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, कंप्यूट लिखा है, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। गणना का मतलब जोड़ घटा गुना भाग, जो भी हम लोग करते हैं मैथ में, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, गणना पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करने वाला। जो मशीन है हमारा, जो ऐसा मशीन जो गणना कर पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए गणना करना, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो सबसे बेसिक यूज़ है कंप्यूटर का वो क्या है, गणना करना, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। ठीक है, देखिए क्या करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का इसके अलावा भी बहुत सारा इस्तेमाल है। जो आपका मोबाइल है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। आप लोग वीडियो कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, ब्राउजिंग करते हो, सर्फिंग करते हो, वो सब कैसे हो पाता है, कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाता है। लेकिन जब कंप्यूटर को बनाया गया सबसे पहले, तो क्यों बनाया गया, आखिर इसको बनाने के पीछे कारण क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम लोग भी कर लेते हैं, हम लोग को भी अगर जोड़ गुना घटा भाग दिया जाए तो हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन आखिर इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए हम लोगों को तो, आप सभी को जो टेबल है, पहाड़ा है, वो तो 20 तक याद होगा, 1 से 20 तक का पहाड़ा तो सभी को याद होगा, है ना? क्योंकि आप सभी 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो, या जो भी हो, 20 का पहाड़ा तो हम लोगों को क्लास 6 में ही याद हो जाता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है, इसको हम लोग कर लेंगे
कितना मिनट लगेगा करने में? 102 मिनट लगेगा। लेकिन जब हम लोगों को बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है, बहुत बड़ा गुना करना है, भाग करना है, जैसे 10 डिजिट का हो गया, 8 डिजिट का हो गया, लाइक दिस, अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा? लंबा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 3 से 4 मिनट लग जाए। लेकिन जब ये और ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि बैंक वगैरह में कितना कैलकुलेशन होता है, गिनना पड़ता है, जो हमारा पैसा है उसको भी गिनना पड़ता है, तो उस तरह के कैलकुलेशन को करने में अगर मनुष्य करता है या हम करते हैं, आप करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगेगा? समय लगेगा। समय लगेगा। इसी समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए और बचाने के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो अब हम लोगों को क्या समझ में आया कि कंप्यूटर जो है उसका बेसिक यूज़ क्या है? गणना करना, और गणना को जल्द से जल्द करना, मतलब समय को बचाते हुए। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट, शुद्धता, मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं, तो हो सकता है, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों से गलती हो सकती है, चूक हो सकती है। तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि हम लोग कुछ गलत कर दे कैलकुलेट, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो जो भी कैलकुलेशन करता है कभी भी गलत नहीं करता है। उसका कैलकुलेटर जो किया हुआ जो चीज़ होता है वो उसमें क्या होती है? शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा? क्योंकि उसका काम ही है कंप्यूट करना, किसी भी चीज़ को एक्यूरेसी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। परिभाषा का मतलब डेफिनेशन। किसी भी चीज़ को आप लोगों को रट करके नहीं पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है? खेल खेल में पढ़ना है, खेल खेल में समझना है। किसी भी चीज़ को रट करके हम एग्ज़ाम में नंबर तो लेकर के आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे तो हम उसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरी जो क्लास होगी उसमें आप लोग किसी भी चीज़ को रट करके नहीं पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल का मतलब हमारी जो ज़िंदगी है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये परिभाषा है, जनरल परिभाषा है। अब जैसे कोई आप लोगों से कोई पूछेगा कि कंप्यूटर क्या है, तो रटा रटाया जवाब दोगे? नहीं, रटा रटाया जवाब हम लोगों को नहीं देना है। हम लोग को जो भी समझ में आता है अपने लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। क्या लिखा हुआ इसमें? एक नया टर्म आया है, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस या मशीन जो कि बिजली पे चलता हो, बिजली पे काम करता हो। एक जैसे ये पीछे जो स्क्रीन लगा है या बोर्ड लगा है, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोग जिससे अभी वीडियो देख रहे हो, या तो टीवी से देख रहे होगे, स्मार्ट टीवी से देख रहे होगे, या मोबाइल में देख रहे होगे, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो हमारा बल्ब है, जो रोशनी हो रही है कमरे में, बल्ब लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो एसी लगा है, जो पंखा लगा है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इस तरह के डिवाइसेस में और कंप्यूटर में कुछ डिफरेंसेस होती हैं, तभी तो वो कंप्यूटर कहलाता है। क्या आप बल्ब को बोलोगे कैलकुलेट करने के लिए तो क्या वो कर देगा? नहीं करेगा। पंखा भी नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर ये सब करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलने वाला एक प्रकार का डिवाइस है जो निश्चित निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। पहला पॉइंट यही है। अब इसमें लिखा है निश्चित निर्देश। तो ये निश्चित निर्देश क्या होता है? निर्देश तो समझते होगे, इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग सभी बैठे हो रूम में, मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को बोलती हूँ स्टैंड अप, तो ये क्या है? ये निर्देश है। टीचर जो है
यहाँ देखिए, टीचर ने क्या दिया, निर्देश दिया। किसको दिया, स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैंने आपको निर्देश दिया स्टैंड अप, आप लोगों ने उसको समझा कि मैम क्या बोल रही है, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। तो आप लोग क्या हो गए, खड़े हो गए जल्दी से। क्या हुआ, तो यहाँ पूरा जो कार्य हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीचर ने निर्देश दिया और स्टूडेंट ने उस निर्देश को समझा और एक्शन लिया, खड़े हो गए। इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। जो उपयोग करता है हम लोग, मतलब यूज़र या आप जो भी हैं, हम लोग क्या है, उपयोग करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करेगा वो क्या कहलाएगा, यूज़र, या फिर हिंदी में उपयोगकर्ता। तो जो उपयोग करता है वो कंप्यूटर को क्या देता है, निश्चित निर्देश देता है। उसी निर्देश के अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्यूटर है आउटपुट को डिस्प्ले करता है, मतलब रिजल्ट देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही लिखा है इसमें नेक्स्ट लाइन में, कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न डेटा प्राप्त करता। अब देखिए यहाँ एक दूसरा टर्म है डाटा। इसको डाटा नहीं बोलते हैं, इसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। डाटा नहीं बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको DATA, लेकिन इसको हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो ये डेटा क्या है, कभी सुना आपने? आप लोग बोलते हो हमारे मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया, डेटा ख़त्म हो गया। तो क्या डेटा ख़त्म हो गया, है ना? कभी समझा उस चीज़ को? डेटा का मतलब ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन। ये किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है। किस प्रकार का? टेक्स्ट, इमेज, साउंड। टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और साउंड भी हो सकता है। अब ये टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब किसी भी प्रकार का रिटन इन्फॉर्मेशन, टाइप किया हुआ इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्स्ट। और इमेज तो आपको पता ही है, और साउंड भी आप लोगों को पता है। तो किसी भी प्रकार का इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, डेटा, ठीक है। तो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न डेटा प्राप्त करता है। कंप्यूटर क्या प्राप्त करता है, उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करता है। चलिए, प्रोग्राम के आधार पर डेटा को परिवर्तित करता है। अब तीसरा चीज़ आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, प्रोग्राम, और क्या करता है, डेटा को परिवर्तित करता है। अब ये प्रोग्राम क्या होता है बताइए? आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना घूमने का, अभी भी बनाया होगा समर वैकेशन में घूमने का प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब प्लानिंग, किसी भी चीज़ का प्लानिंग है। तो कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स लोड किया हुआ होता है, जिससे वो जो डेटा हम उसको देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम लोग अपने फॉर्म में देते हैं, यानी कि टेक्स्ट या इमेज या साउंड। इसको क्या करता है कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1। इसको दो ही चीज़ समझ में आता है, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अब बताओ कैसे काम करता है ये? सिर्फ 0 और 1 से इतना सारा काम कैसे करता है? क्योंकि जो भी डेटा हम इसको देते हैं ये उसका एक पर्टिकुलर कोडिंग करता है। कोड का मतलब भाषा, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको क्या बोलेंगे हिंदी में, हम लोग छात्र या छात्रा बोलेंगे। उसी तरह से कंप्यूटर जो भी डेटा हम उसको देते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में अलग अलग कोड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद करने के बाद आवश्यक सूचना या परिणाम को प्रदान करता है, मतलब आउटपुट देता है। जो डेटा हमने दिया उसको कन्वर्ट किया उसने मशीन लैंग्वेज में, और उसको समझा कि उसको क्या करना है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या किया, आउटपुट दे दिया। चलिए, अब तक इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ऐसा क्या इसमें स्पेशल चीज़ है जो ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग है, डिफरेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है? तो इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। सूचनाओं को सुरक्षित रखता है मतलब
इन्फॉर्मेशन जो भी हम इसको देते हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन, इसको ये अपने में सेव करके रखता है। सेव करना किसी भी चीज़ को, इसी चीज़ से ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अलग है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास मेमोरी नहीं होती है। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी अगर हमने लगा दिया है किसी चीज़ में तो वो एज ए कंप्यूटर ही काम कर रहा है। लेकिन जैसे बल्ब है, आपका एसी है या आपका फ्रिज है, क्या उसके पास मेमोरी होता है? आप उसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट, इमेज ये सब सेव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो यही कारण है कि कंप्यूटर जो है बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के लाभ, ठीक है। अब हम लोगों को क्या जानना है कि कंप्यूटर को आखिर, मतलब कंप्यूटर बनाने का पर्पस तो समझ गए, उसके अन्य लाभ क्या हैं। तो पहला क्या है? गति, प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट काम करता है, ये तो हम लोग को पता है, हम लोगों से ज़्यादा फास्ट काम करता है। आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। एआई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। चैट जीपीटी पे आंसर भी खोजते हो, तो क्यों आया है ये सब? ये सब गति के कारण ही आया है। किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग अभी आप लोगों को पता होगा चैट जीपीटी के बारे में, सब यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन खोजते हैं गूगल पे तो थोड़ा टाइम लगता है ना। असाइनमेंट बनाना है या कुछ भी करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम लोग चैट जीपीटी में उसको डाल देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुरंत ही उसका आंसर आ जाता है, जो भी चीज़ हम चाहते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये सब कुछ क्या है? गति है, स्पीड है। चलिए, तो पहला लाभ क्या है कंप्यूटर का? गति, स्पीड। दूसरा क्या है? शुद्धता, परिणाम। इसके बारे में तो हम लोग अभी देख लिया हम लोगों ने शुरू में ही। एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्यूरेट आ रहा है। अब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। क्या क्या उपयोग है? मनोरंजन, शिक्षा, बिजनेस, सभी आप लोगों को पता ही है। मनोरंजन में जैसे आप लोग यूज़ करते हो, ये सब इंटरनेट यूज़ करते हो, अपने मनोरंजन के लिए मूवी देखते हो, ये सब कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी आप लोग क्लास जो देख रहे हो मेरा, ये भी क्या हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है ना। और बिजनेस में तो पता ही आप लोगों को, कंप्यूटर के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, इसके अनेक उपयोग हैं। उसके बाद चौथा है सूचनाओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग अपना जो सिस्टम होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें हम लोग सेव करके रखते हैं। मूवी भी सेव करके रखते हैं, गेम भी सेव करके रखते हैं, हमारा अपना जो बुक्स वगैरह है, पीडीएफ है, वो भी सेव करके रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लाभ है। अब पांचवा क्या है? संचार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान। विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य मतलब दो अलग अलग कंप्यूटर के बीच जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, ये भी कंप्यूटर का एक लाभ है। ठीक है। आदान प्रदान का मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को फ़ोटो भेजते हो, रील्स भेजते हो ना, तो ये क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान है। ये भी एक लाभ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा गति के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के कार्य करने की गति काफ़ी अधिक होती है। ये कोई भी गणना बिजली की गति से भी कम समय में करने में सक्षम होता है। बिजली की गति कितनी होती है? जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ। 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो बिजली की गति से भी कम समय में करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों करोड़ों निर्देशों का पालन कर सकता है। एक सेकंड में लाखों करोड़ों निर्देश, कितना फास्ट होता है ना। कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। ये यूनिट है। जैसे आप लोगों का लंबाई चौड़ाई होता है, आप फीट में नापते हो या सेंटीमीटर में नापते हो ना, फीट या सेंटीमीटर में। तो ये क्या है? यूनिट है। स्पीड का
जैसे अभी हमने अभी बिजली की गति के बारे में बताया, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और जो आपका लंबाई चौड़ाई है उसका सेंटीमीटर, फीट। उसी तरह से जो कंप्यूटर का स्पीड है उसको हम लोग किस में नापते हैं, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ये क्या है, स्पीड का यूनिट है, कंप्यूटर के स्पीड का यूनिट है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है शुद्धता परिणाम, कंप्यूटर के लाभ। शुद्धता परिणाम, कंप्यूटर सही डेटा तथा निर्देशों के अनुसार ही सूचनाएं प्रदान कर सकता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, सही डेटा, मतलब कंप्यूटर को से अगर हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, शुद्धता चाहिए, तो उसको हम लोगों को सही डेटा ही देना पड़ेगा इनपुट में। गलत डेटा देंगे तो क्या होगा, गलत ही आउटपुट आएगा। यही बात यहाँ लिखा है। ये अपने आप करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। चलिए, कंप्यूटर सही डेटा तथा निर्देशों के अनुसार ही सही सूचनाएं प्रदान कर सकता है। यदि गलत डेटा अथवा निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो ये गलत जानकारी ही प्रदान करेगा, जिसे कंप्यूटर की भाषा में गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब कूड़ा। यहाँ पे कूड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप दोगे सिस्टम को तो वो रॉन्ग ही रिजल्ट आप लोगों को देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन, सूचनाओं के आदान प्रदान, गृह कार्यों, गेम्स, संगीत, शिक्षा, बिजनेस, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को मनोरंजन पता है, उसके बाद आदान प्रदान पता है, व्हाट्सएप से चैटिंग करते हो आप लोग, ये पता है। गृह कार्यों, गृह कार्य में क्या क्या मतलब यूज़ हो सकता है कंप्यूटर में, बताइए। जैसे आपका माइक्रोवेव है, उसमें भी कुछ कंप्यूटर का ही सिस्टम लगा होता है, तभी वो फंक्शन कर पाता है। गृह कार्य इसमें बहुत सारा हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आजकल देखते होगे, वो क्या बोलते हैं, अमेज़ॉन का जो वो आता है एलेक्सा, उसको बोलोगे ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, तो एसी ऑन हो जाएगा। ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद गेम्स तो आप लोगों को पता ही है, गेम्स तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद है संगीत। तो संगीत में कैसे इसका यूज़ होता है, जैसे हम लोग अभी कोई सा गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई गाना है, उसके साउंड को एम्पलीफाई करना है, कुछ पिचेस को बढ़ाना है, घटाना है, उस तरह से, तो संगीत के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा में कैसे यूज़ होता है ये तो आप लोगों को पता है, ऑनलाइन क्लास करते हो और यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, ये सब कैसे होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। बिजनेस और वैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है, चलिए ये तो देख लिया हम लोगों ने, बिजनेस और वैज्ञानिक प्रयोग भी अच्छा होता है इसका। और अब देखिए एक लाइन इसमें लिखा है, कंप्यूटर से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम अथवा निर्देशों को तैयार करना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब एक नया टर्म आया, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। इसी से कंप्यूटर कार्य करता है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने क्या जाना, छोटा सा इंट्रोडक्शन जाना कंप्यूटर के बारे में। अगली क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। अब सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने अभी देखा है, ये क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक होता है हार्डवेयर, सुना होगा आप लोगों ने, हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और वैसी चीज़ें जिनको हम नहीं देख सकते हैं, मतलब जैसे आप लोग अपने मोबाइल में ही देखो, अलग अलग तरह के ऐप्स हैं आपके मोबाइल में जो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो। तो वो जो ऐप्स हैं, ऐप्स, ये ऐप्स क्या हैं,
यही ऐप्स तो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कोई सा भी जो काम होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल ही नहीं है। सॉफ्टवेयर के ऊपर ही सारा फंक्शन कंप्यूटर का होता है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर का मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं। अब हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल सभी को मैंने बोला था कि सिस्टम के सामने बैठोगे तो सिस्टम में देखो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और जब आप इसको ऑन करते हो, सिस्टम को ऑन करते हो, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ये एक प्रकार का क्या है, अब ओएस क्या है, जैसे कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सब क्या कहलाता है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या है, एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है ना, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में एक अलग क्लास करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है। चलिए अब देखिए, कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्राम तथा सूचनाओं को संग्रहित करता है। कंप्यूटर यूज़र इन प्रोग्राम तथा सूचनाओं को अनेकों बार प्रयोग कर सकता है। एक ही फाइल को आप बार बार ओपन कर सकते हो, है ना। सामान्य कंप्यूटर कम जगह में काफ़ी अधिक सूचना संग्रहित कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखा है, कम जगह में बहुत सारी सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। इसका क्या मतलब है बताइए। इसका मतलब है सपोज दैट आपके पास कोई बुक है ना, तो बुक का कितना पेजेस है उसमें, बुक में 500 पेजेस है, या मान लो छोटी बुक है 100 पेजेस की। अब जब उसको कहीं पे रखोगे तो कितना स्पेस लेगा, वो इतना तो लेगा, है ना। लेकिन उस तरह की अगर आपके पास 10 किताबें हैं, 10 बुक्स, तब तो वो पूरा रूम भर जाएगा। अगर 100 किताबें हैं तो पूरा लाइब्रेरी बन जाएगा। मतलब बहुत स्पेस लेना पड़ेगा उसको रखने के लिए। लेकिन वही 100 किताबें आप एक कंप्यूटर में ईज़िली मतलब उसको सेव करके PDF के फॉर्म में रख सकते हो, और उसने आपका कोई स्पेस लिया ही नहीं, बहुत ही कम स्पेस ले लिया PDF बना करके, है ना। तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इसके बाद कंप्यूटर में 1 मेगाबिट स्पेस में, मेगाबिट अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, मेगाबिट स्पेस में लगभग 500 पेज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार एक सामान्य कंप्यूटर की 80 गीगाबाइट स्पेस में लगभग 4 करोड़ पेज का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब यहाँ दो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, क्या, मेगाबिट और गीगाबाइट। एक्चुअली ये बिट नहीं है, ये बाइट ही है, मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट है ये। मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, ये सब सुना है कभी? सुना तो ज़रूर है। जीबी तो सुना होगा, जीबी, ये तो ज़रूरी सुना होगा। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने जीबी का है, 64 जीबी का है या 128? और जो आप लोग रिचार्ज कराते हो वो कैसा कराते हो, 1.5 जीबी पर डे, 2 जीबी पर डे, या फिर उस तरह का कुछ। तो ये जीबी के बारे में कभी सोचा, ये जीबी क्या है? इसी जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट ये एक प्रकार का कंप्यूटर स्टोरेज जो हम लोग करते हैं उसका यूनिट है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी साइज, वो होता है बिट। बिट जो अभी हमने बात किया था 0 और 1 का, ये क्या है, बिट है। कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है और बाइनरी नंबर समझता है। बाइनरी यही 0 और 1 को बोलते हैं। तो जब एक डिजिट की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ 0 की बात करेंगे तो वो क्या है, बिट है, बिट, BIT, बिट। जब इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, 4 बिट्स जो होता है वो एक निबल बनता है, 1 निबल। और 8 बिट्स क्या बनता है, 8 बिट्स 1 बाइट, ठीक है। अब यही बाइट आगे चल के गीगाबाइट बनता है। बाइट जब 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट। उसी तरह से 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, जो यहाँ लिखा हुआ है मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, ठीक है।
चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।